देखते हैं संयंत्र। संयंत्र का मतलब संयंत्र क्षेत्र। संयंत्र क्षेत्र कि लौह एवं इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक, चलिए लौह एवं इस्पात उद्योग संयंत्र कहाँ स्थित है इसके बारे में जैसे मान लें, जैसे बोकारो वाला क्षेत्र है, ठीक है, भिलाई वाला क्षेत्र, जमशेदपुर वाला क्षेत्र, विशाखापट्टनम वाला क्षेत्र, यहाँ पास संयंत्र स्थापित किया गया है। लेकिन कुछ क्षेत्र होंगे जहाँ पास कोयला उपस्थित होंगे, सभी एक ही क्षेत्र पर तो नहीं हो सकता। कुछ क्षेत्र होगा जहाँ कोयला उपस्थित होगा, कुछ क्षेत्र होगा जहाँ पास लौह अयस्क होगा, कुछ क्षेत्र में लौह अयस्क एवं कोयला दोनों उपस्थित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार होगा। या कहीं पास आने जाने के लिए बीच में कोई मार्ग पड़ता हो, मान लेते हैं रेलवे गई है और उसी के मार्ग में कोई उद्योग हो गया तो दोनों स्थान पर छोड़ दिया, तो वो भी हो सकता है। ठीक, तो एक एक करके हम देख लें। जैसे जैसे कोयला के बारे में कि कोयला जहाँ स्थित है वहाँ पास उद्योग स्थापित हुआ। फिर इसके बाद लौह अयस्क देख लेंगे। ठीक है, वो कैसे हो रहा है। इससे पहले जो रेलवे वाला देखे ना कि एक स्थान पर जैसे मान लें यहाँ एक उद्योग है, यहाँ एक उद्योग, दो उद्योग है। ठीक, यहाँ बगल में मान लेते हैं कोयला है, यहाँ लौह अयस्क है, तो एक रेलवे हो गया, यहाँ से यहाँ लाया क्या, कोयला लाया, और यहाँ से उठाकर लौह अयस्क यहाँ पास, और दोनों स्थान पर उद्योग स्थित है तो दोनों का काम हो गया। ठीक है, तो कुछ स्थान पर कोयला स्थित होगा, कुछ स्थान पर लौह अयस्क, कुछ स्थान पर लौह एवं कोयला दोनों उपस्थित होगा, तो संयंत्र भी तो उसी अनुसार स्थापित होंगे ना। संयंत्र मतलब जो कंपनी होगी वो भी तो उसी अनुसार स्थापित होगी ना। ठीक ठीक, तो अगर हम देखें कोयला क्षेत्र में, कोयला क्षेत्र में अगर देखें तो कोयला क्षेत्र में आप अगर देखेंगे तो दुर्गापुर है। ठीक, दुर्गापुर, ए दुर्गापुर, बी क्या लिख लेंगे, दुर्गापुर के बाद है बर्नपुर। बर्नपुर मतलब आसपास ही बर्नपुर है, हीरापुर है, ये सभी एक ही साथ है, लेकिन ये सब मिलाकर एक संयंत्र होगा। अभी हम देखेंगे बर्नपुर और हीरापुर ये मिलकर क्या होंगे, एक कंपनी होगी। ठीक है, अभी हम देखें इसको कहते हैं, ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड होगा, जो दोनों को मिलाकर हुआ, मतलब अलग अलग क्षेत्र पर है लेकिन आपस में मिलकर वो इसको बना दिए। ठीक है, ठीक, सी। इसके बाद दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया जैसे। ठीक, तो ये हो गया जैसे कोयला क्षेत्र में। ठीक है, कोयला क्षेत्र ये जैसे पश्चिम बंगाल में, ये भी पश्चिम बंगाल में है कि जहाँ कोयला स्थित है वहाँ पास कंपनी स्थापित कर दी है, कोयला स्थित है वहाँ पास ये संयंत्र स्थापित कर दिया गया है। अब क्या होगा, कहीं से लौह अयस्क आ जाएगा, कोयला वहाँ है तो उद्योग को चल गया। और बोकारो झारखंड में। ठीक ठीक, और दूसरा क्षेत्र आप लिखिए जैसे जहाँ पास कोयला क्षेत्र के अतिरिक्त, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पास लौह अयस्क है, जहाँ लौह अयस्क स्थित है। ठीक है, लौह अयस्क, ठीक, लौह अयस्क जहाँ स्थित है, लौह अयस्क क्षेत्र है ना। ठीक, लौह अयस्क क्षेत्र है तो यहाँ भी क्षेत्र। ठीक, तो उसमें कौन सा होगा, तो ए नंबर क्या लिखेंगे, जैसे भिलाई है, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो भिलाई हो गया, ये है छत्तीसगढ़ में, लिख लीजिएगा। और बी जैसे ये तो भिलाई हो गया छत्तीसगढ़, राउरकेला है उड़ीसा में, तो राउरकेला। ठीक, और सी आप देखेंगे कि यहाँ देखेंगे सेलम है। ठीक है, तो सेलम लिख लीजिए। कर्नाटक में देखेंगे तो वेल्लारी है, वेल्लारी हो गया। ठीक, और हो गया जैसे भिलाई कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में, तो आप ये लिखिए भिलाई वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, राउरकेला यहाँ स्थित है, सलेम यहाँ स्थित है, वेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। ठीक, तो इस वाले क्षेत्र में लौह अयस्क स्थित है, लौह अयस्क स्थित है, जिस कारण क्या हो गया, जब लौह अयस्क स्थित है तो कोयला और कहीं से लाकर यहाँ पास लौह अयस्क है तो आराम से क्या हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग चल जाएगा। ठीक,
तो भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा में। सेलम है जो वो है तमिलनाडु में। और जो बेल्लारी है वो कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक ठीक है, तो कोई परेशानी तो नहीं। इसको रफ कर दें। ठीक, इसको रफ करें। आगे लिखे जहाँ दोनों क्षेत्र, जैसे जमशेदपुर, वहां पास जमशेदपुर जो है, ठीक है, तो जमशेदपुर में, जमशेदपुर ये है, जमशेदपुर में क्या है? दोनों स्थान है। ठीक है, मतलब कोयला भी स्थित है और तो लिखिए अब क्या लिखेंगे? दोनों क्षेत्र। तीसरा जहां कोयला भी स्थित है और प्लस लौह अयस्क भी उपस्थित है। लौह अयस्क, तो वो क्या है? वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर, ठीक है। चौथा, जैसे तटीय क्षेत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण लिख लीजिए, वो है विशाखापट्टनम। ये है कहाँ? झारखंड में। तटीय क्षेत्र में विशाखापट्टनम, पट्टनम, ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तटीय क्षेत्र हो गया कोयला और लौह अयस्क। तटीय क्षेत्र इसलिए है कि यहाँ पास तट के सहारे क्या होगा? यहाँ पास जैसे आप देखेंगे कि लौह अयस्क आयात मतलब कोयला आयात कर लिया गया, लौह अयस्क निर्यात किया गया, तो इस तरह भी होता है। ठीक है, ठीक। तो कोयला एवं लौह अयस्क जमशेदपुर में। तटीय क्षेत्र में तटीय क्षेत्र में मतलब मुख्य रूप से विशाखापट्टनम। ठीक है, एक ही मतलब सबसे महत्वपूर्ण है ये। अगर बंदरगाह के रूप में विशाखापट्टनम बंदरगाह भी है, उसी के आसपास क्या हो गया? एक कंपनी भी स्थापित कर दी गई, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कहा जाता है। यहाँ पास जो स्थित है, ठीक है, उसके बारे में अभी हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, आगे चले ना। ठीक, अब दूसरा, जैसे अगर हम ये छत्तीसगढ़, ये वाला छत्तीसगढ़ है, ये है उड़ीसा। ठीक है, इससे ऊपर झारखंड है, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर बिहार है, ये वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इधर महाराष्ट्र है। इससे नीचे जैसे आएंगे तो इधर ये किनारे में गोवा, फिर इसके नीचे वाला कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, यहाँ पास आंध्र प्रदेश है, यहाँ तेलंगाना। ठीक, पूरा क्षेत्र देख लीजिए। तो ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भिलाई बताया गया, यहाँ राउरकेला। ठीक है, आप इसको मतलब आप मैप तो बना ही होंगे, मैप के साथ ही देखिएगा ना। ठीक, ये वाला क्षेत्र आपको बताया गया दुर्गापुर, और इसी के आसपास क्या है हमारा? बर्नपुर और हीरापुर। कुल्टी भी है उसी में। बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी, ये तीनों क्षेत्र में जिसको इसको है ना, इसको का मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे कहा गया। ठीक है, तो वो पूरी स्थित है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये सभी तीनों क्षेत्र मिलकर, तो ये क्षेत्र समझ में आए ये? ठीक है, अगर ये वाले पूरे क्षेत्र में अर्धचंद्राकार पेटी, अर्धचंद्राकार पेटी का मतलब, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बना दिया जाए अर्धचंद्राकार पेटी, तो इस वाले पूरे क्षेत्र में, तो ये पूरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए उद्योग इस प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पास लौह एवं इस्पात उद्योग, छत्तीसगढ़ से ले लीजिए, अगर ऐसे अर्धचंद्राकार पेटी बनाया जाए यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक, तो पूरा क्षेत्र सम्मिलित हो जाएगा ना। ठीक, और इस पूरे क्षेत्र में ही लौह एवं इस्पात उद्योग मतलब जो कोयला एवं लौह अयस्क का सबसे ज्यादा स्थित है, इसलिए यहाँ पास उद्योग उस तरह के सभी सम्मिलित हो जाएंगे, महत्वपूर्ण। ठीक ठीक, रफ करें इसको। अब हम थोड़ा देख लेते हैं, जैसे एक सेल है। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ये क्या करती है? टाटा स्टील कंपनी जो लिमिटेड है उसको छोड़कर, टाटा स्टील लिमिटेड को छोड़कर जितनी भी बड़ी जो इस्पात संयंत्र हैं उनको क्या करती है? प्रबंधित करती है। ठीक है, प्रबंधित करने का काम सेल करती है। ठीक है, सेल का मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो लिखवा दे रहे हैं, कोई परेशानी की बात है नहीं ना। ठीक, रफ करें ना। रफ नहीं हो रहा ना आज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या लिखेंगे? पांचवा बिंदु जो भी है कि स्टील टाटा, क्या लिखेंगे? टाटा स्टील लिमिटेड को छोड़कर
टाटा स्टील लिमिटेड को छोड़कर बाकी सभी बड़े इस्पात संयंत्र को सेल SAIL, ठीक है, सेल अभी लिखवा रहे हैं, सेल प्रबंधित करती है, ठीक है। अभी हम सूची बनवा दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी निम्नवत सूची है, ठीक है। निम्न सूची का मतलब अभी हम लिखवा दे रहे हैं। इसका मतलब सेल का मतलब होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, लिख लीजिए। ये जो सेल है, सेल एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनियां है, ठीक, महारत्न कंपनी है। तो लिखिए आप अभी महारत्न क्या बताते हैं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, टाटा स्टील लिमिटेड को छोड़कर बाकी जो सभी बड़े इस्पात संयंत्र हैं उनको क्या करती है, प्रबंधित करने का काम किसका है। ये एक प्रकार का सार्वजनिक उद्यम है जो इस्पात मंत्रालय द्वारा आता है, ठीक है। इसके इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत ये स्थित है, ठीक है, मतलब भारत सरकार के जो इस्पात मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, ठीक। तो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रबंधित करती है, इसका मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सेल के बारे में पहले बात हो चुकी है। ये एक महारत्न कंपनी है। हम लोग जानते हैं ना, भारत में महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनियां होती हैं, ठीक है। इस समय जैसे लगभग 11 या 12 महारत्न कंपनियां हैं, इसके बाद 14 नवरत्न कंपनियां और 74 लगभग मिनी रत्न कंपनियां, ठीक है। महारत्न कंपनियां होती क्या है, महारत्न कंपनियां समान रूप से जान लीजिए कि महारत्न कंपनियां वे कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है NSE BSE का नाम सुने होंगे, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसमें अगर लिस्टेड होगी तो उसे क्या कहते हैं, वो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उसमें से एक है, ठीक है। महारत्न कंपनियां लिस्टेड होती हैं, उसमें से एक सेल भी है। और महारत्न कंपनियों की दूसरी विशेषता, जैसे उनका प्रॉफिट होना चाहिए जो सालाना, वो होना चाहिए 5,000 करोड़ का, ठीक है। और अगर उनका औसत नेटवर्थ देखा जाए तो 15,000 करोड़ तक होना चाहिए। और अगर टर्नओवर देखा जाए, सालाना टर्नओवर होना चाहिए जो वो 25,000 करोड़ तक होना चाहिए। ये 3 वर्ष तक लगातार ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सालाना जो अगर टर्नओवर देखेंगे 25,000 करोड़ होना चाहिए और ये 3 साल तक लगातार होगा। 15,000 उसकी औसत नेटवर्थ होगी, 15,000 करोड़ की बात हो रही है। और 5,000 करोड़ जो नेट प्रॉफिट होगा, अगर ये सब होगा तो उसे क्या किया जाएगा, उसे लिस्टेड किया जाएगा, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं उसे महारत्न कंपनियां कहते हैं। तो सेल एक महारत्न कंपनी है। इस समय लगभग 11 महारत्न कंपनियां हैं और 14 नवरत्न कंपनियां और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं, ठीक है, ठीक, इतना लिख लिए। अब हम थोड़ा थोड़ा ये देख लेते हैं, कुछ कंपनियां मतलब जो स्टील ये संयंत्र हैं उनका नाम देख लेते हैं। कुछ नहीं है, जो नाम अभी भी आप पीछे लिखे हैं ना उन्हीं नाम को यहाँ पास आगे लिखना है, ठीक है। तो कुछ है नहीं, चलिए आइए। इतना लिख लिया है ना, ठीक। तो कंपनियां छोटी छोटी है। जो नवरत्न कंपनी है वो थोड़ा सा इससे अलग है। वो क्या होती है, जैसे 5,000 करोड़ तक अगर ये महारत्न कंपनी कहीं निवेश करेंगे तो सरकार से अनुमति का आवश्यक नहीं होता। लेकिन जो नवरत्न कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ तक कर सकती हैं। अब अगर जो मिनी रत्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा 300 करोड़ तक या 30 करोड़ तक अगर कहेंगे तो सरकार से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो फिर अनुमति लिया जाता है, ठीक है। तो वो अलग है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे कभी, अगर कभी देखेंगे। देखना ही है, इकोनॉमिक में आएगा ही ना, ठीक। तो हम थोड़ा सा अब संयंत्र देख लें, ठीक है। जो प्रमुख संयंत्र उनके बारे में देखते हैं। प्रमुख संयंत्र का मतलब ठीक। तो प्रमुख संयंत्र आप जो नाम अभी देखे हैं ना, पहले आप दुर्गापुर लिखे हैं ना, तो दुर्गापुर संयंत्र हो गए, स्टील संयंत्र, ये लिख लीजिएगा, ठीक। तो
ये सभी संयंत्र हैं। तो आप लिखवा दें या उसी पर लिख ही लीजिए, दुर्गापुर स्टील संयंत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, बताया गया पश्चिम बंगाल, लिख लीजिएगा। दूसरा, आप जानते होंगे जो बर्नपुर है, बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी, बर्नपुर हीरापुर लिखा है क्या ना, उसमें अगर लिखना चाहें कुल्टी लिख लीजिएगा। बर्नपुर हीरापुर कुल्टी ये आसपास है, आसनसोल के पास है। ठीक है, आसनसोल के पास जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है पश्चिम बंगाल का, उसके पास स्थित है। ये मिलकर क्या हुआ, एक संयंत्र स्थापित किया जिसे इसको कहा गया। ठीक है, इसको का मतलब हो गया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड। ठीक है, इसको का मतलब IISCO, इतना लिख लीजिए इसको। ठीक है, इंडियन, वही है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, लिमिटेड का मतलब एल नहीं लगाया गया। ठीक है, इतना लिख लीजिए IISCO। तो ये हो गया। ये भी कहाँ स्थित है? ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तीसरा लिखिए, आप लोग बोकारो का नाम सुने ना, तो उसको भी लिखिए बोकारो। और सभी लिखना है जो नाम आप अभी लिखवाए गए ना, वो जो अभी नाम लिखवाए गए ना इससे पहले, बोकारो हो गया, भिलाई, ये सभी आप स्टील कंपनी संयंत्र लिखते जाइए इस तरह, स्टील संयंत्र या प्लांट, जो भी कहना चाहें। चौथा क्या लिखेंगे? भिलाई। अब आप तो अब सब जान ही गए होंगे, भिलाई स्टील लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड। पांचवा क्या लिखेंगे? जो सेलम है ना, यहाँ पास था तमिलनाडु में, सेलम स्टील लिमिटेड। ठीक है, तो दुर्गापुर स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। ये भी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। बोकारो कहाँ स्थित? झारखंड। भिलाई छत्तीसगढ़। ये कहाँ है? बताया गया, सब बता दिया गया, छत्तीसगढ़। ये है झारखंड। ठीक, और सेलम कहाँ? तमिलनाडु। ठीक ठीक, रफ करें ना इसको, आगे आगे चले ना। ठीक, तो लिख लीजिएगा, ये सभी लिखते जाइएगा, कठिन तो है नहीं उतना लिखना है। इसमें देखिए जितना है सब याद करने वाला है, इसमें समझाने वाला ज़्यादा तो है नहीं। ठीक, तो आप लोग जितना करिएगा इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, और पहले वाले भी ज़्यादा हैं, याद ही करने वाले हैं। कितना वो 5 हुआ। छठा क्या लिखेंगे? ये राउरकेला देख रहे हैं, तो राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक, स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। वो उड़ीसा का मतलब ओडिशा में। हमारे जो अनुसूची 8 है उसमें जो भाषा जोड़ी गई उड़ीसा को उड़ीसा नहीं ओडिशा है, परिवर्तन कर दिया, मतलब नाम में बदल दिया गया है। तो राउरकेला भी हो गया। आप यहाँ देखेंगे ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पास एक स्थित है, कौन सा? कर्नाटक में। वो है विश्ववराया है। ठीक है, विश्ववराया आयरन स्टील कंपनी। विश्ववराया आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये मुख्य रूप से मैसूर में, ये 1923 में स्थापित की गई थी। ठीक है, जो सबसे पुरानी है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अभी लिखवाएं, उसको नहीं लिखवाए ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सबसे पुरानी है, जो जमशेदपुर में, झारखंड में है। ठीक, लेकिन इसके बाद ये जो 1923 में है, कहाँ है? कर्नाटक में। लिख लीजिएगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक। ठीक, तो ये जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में लिखवा रहे हैं, सब नहीं लिखवा रहे हैं। देखिए आपको सब तो लिखवा नहीं रहे। ठीक ठीक, तो आठवां आप लिखना, क्या लिखेंगे? एक अभी विशाखापट्टनम में बताया गया था ना, तो वहां लिख लीजिए, विशाखापट्टनम के नाम से नहीं है, वो है राष्ट्रीय इस्पात
निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड, ठीक है। कहाँ है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ठीक। और जो नवा अपना है ही वो क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको लिख लीजिए, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, ठीक। कोई परेशानी तो नहीं है? टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर में, जमशेदपुर। और जमशेदपुर में स्थित है। कब स्थित हुआ? 1907 में, ठीक। और 1908 में पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा उत्पादन हुआ, और 1911 में इस्पात मतलब स्टील का उत्पादन शुरू हो गया। यही बात हम लोग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, और आप ये सब चीज लिख लीजिएगा। हम लोग सबके बारे में नहीं देखे, देखिए सब जगह जो शुरू में बताया गया ना, चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी, लौह यश की आवश्यकता पड़ेगी, कोयला की आवश्यकता पड़ेगी, मैग्नीज की आवश्यकता पड़ेगी, और डोलोमाइट की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार के जितने भी तत्व हैं ये सब उपस्थित होंगे तभी वो कोई उद्योग चलेगा। तो हर जगह चलेगा, मतलब हर जगह ये सभी चीज उपलब्ध होने चाहिए। तो जहां जहां पास कुछ नहीं उपलब्ध है, मान लेते एक उद्योग हुआ, वहां जो लौह अयस्क है दूसरे स्थान पर कुछ और है, तो वहां से वो चीज मंगवा लिया गया। तो इस प्रकार होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र से मंगवाया जाता है। तो हम एक देख लेते हैं, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के बारे में देख लेते हैं, और सब आप समझ जाएंगे, ठीक है। इतना लिख लीजिए, कोई परेशानी यहाँ तक तो होगी नहीं आप लोगों को, ठीक। चलिए, तो प्रमुख संयंत्र में उतना था। अब वही जो है लास्ट वाला है, 9वां है, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक। चलिए, कौन सा 9वां बिंदु था ना? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी 9वां बिंदु है, ठीक। तो टाटा आयरन स्टील जो स्टील लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई? 1907 में इसकी स्थापना, ठीक ठीक। 1908 की बात अगर करेंगे तो जो कच्चा लोहा होता है, पिग आयरन जिसे कहते हैं, कच्चा लोहा पिग आयरन का उत्पादन होना शुरू हो गया, ठीक है। और अगर बात करें 1911 की, तो 1911 में क्या होने लगा? यहाँ पास जो उत्पादन होने लगा वो होने लगा इस्पात का मतलब स्टील का, ठीक, इस्पात का, ठीक है। इतना लिखते जाइएगा, ये केवल सुनना नहीं है, ठीक है। आप लोग ऐसे बैठे हो शांत से तो नहीं, इसको लिखते जाइए। 1907 में स्थापना हुई, 1908 में कच्चा लोहा का उत्पादन शुरू हुआ, 1911 में उत्पादन हुआ इस्पात या स्टील का। यहाँ अगर उसके जो प्रयोग होता है ठंडा करने के लिए, जो संयंत्र है उसमें जो प्रयोजनों को ठंडा करने के लिए प्रयोग होता है, उस पानी कहाँ से मिलता है? उसके लिए आवश्यक होता है नदी, और वो नदी है यहाँ पास, आप जानते हैं झारखंड में एक नदी बहती है जिसे क्या कहते हैं? सुवर्णरेखा नदी, ठीक है। तो इसके लिए जो जल आपूर्ति, पानी की आपूर्ति होती है वो होती है सुवर्णरेखा नदी से, ठीक है, सुवर्णरेखा नदी से, ठीक। कोई परेशानी नहीं, ठीक। लिख लीजिए, इतना लिखते जाइएगा। 1907 में स्थापना कहाँ स्थित है? ये जमशेदपुर में, ठीक, जमशेदपुर में, झारखंड, ठीक ठीक है। इतना लिखिए। अब कोयला कहाँ से मिलता है? कोयला झारखंड से मिल जाता है, और छोलक झारखंड से भी मिलता है और यहाँ से भी मिल जाता है, मयूरभंज जिला से। जहाँ पास मयूरभंज जिला का आपको याद है या नहीं याद है? हम लोग बहुत पहले पढ़े थे ना, ठीक है। मयूरभंज है और सिंहभूमि जिला झारखंड में, झारखंड के जो सिंहभूमि जिला है वहां से कोयला मिल जाता है, लौह अयस्क भी मिलता है।
लाओयस्क यहाँ से भी मिल जाता है और लाओयस्क कहाँ से मिल जाता है, यहाँ से भी मिल जाता है। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा का जो मयूरभंज वाला जिला है ना, वहाँ से मिल जाता है। ठीक है। और कोयला भी बोकारो से मिल ही जाता है। ठीक है, कोयला वहाँ बोकारो से, बोकारो तो झारखंड में स्थित है, वहाँ से कोयला मिल जाता है, लाओयस्क भी मिल जाता है। जो उड़ीसा का केओंझर जिला है वहाँ से मिल जाता है मैग्नीज, चूना पत्थर भी वहीं से आ जाता है। जो सुंदरगढ़ वाला क्षेत्र है, उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ वाला क्षेत्र है, वहाँ से लिखवाना तो नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, सुंदरगढ़ वाला क्षेत्र जो है, जिला जो है, उसी के आसपास वाले क्षेत्र से क्या हो जाता है, हमको चूना पत्थर मिल जाता है उड़ीसा के। और वहीं से केओंझर जिला से, जो केओंझर जिला है, वहाँ से मिल जाता है हमको मैग्नीज। इसके लिए, किसके लिए? टाटा आयरन स्टील कंपनी के लिए। ठीक है, बोकारो से हमको, जैसे बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, ठीक है, झरिया हो गया, इन स्थानों से क्या मिल जाता है हमको? कोयला मिल जाता है। इस कंपनी के लिए बात हो रही है। फिर इसके बाद जो लाओयस्क की बात करेंगे तो लाओयस्क जैसे नोवा मंडी से हो गया, वहां से मिल जाए। और गुरु महिसानी हो गया, आप जानते ही हैं मयूरभंज में, उड़ीसा के मयूरभंज में गुरु महिसानी है ना, बादाम सा है। याद है आप लोगों की? भूल गए? शुरू में ही बताया गया था ये सब, जब खनिज शुरू किए थे तब लाओयस्क शुरू किए थे। लाओयस्क में सारी बात बताई गई थी कि मयूरभंज में जो गुरु महिसानी है वहां से इस कंपनी क्या मिल जाता है? लाओयस्क मिल जाता है। और लाओयस्क कहाँ से मिलता है? जो झारखंड का सिंहभूमि जिला है, सिंहभूमि जिला में नोवा मंडी था, याद है? नोवा मंडी से मिल जाता है। ठीक है, बोकारो से मिल जाता है हमको क्या? कोयला। गिरिडीह से भी मिल जाता है, झरिया से भी मिल जाता है, वो झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो उसके आसपास ये है जमशेदपुर वाला क्षेत्र, ये है। ठीक है, जमशेदपुर लिखना, ये है कहाँ? जमशेदपुर स्थित है, झारखंड में, लिखवा ही दिया गया। तो ये सब लिख लीजिएगा। ठीक, तो लौह इस्पात उद्योग समझ में आया, लौह इस्पात उद्योग समझ में आया। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा देख लेंगे सूती वस्त्र उद्योग हो गया। ये सब देख के समाप्त कर देंगे। जैसे ये समाप्त होगा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसके आगे शुरू करें हम लोग, या तो इरिगेशन, सिंचाई, या परिवहन, कुछ ना कुछ इन दोनों में से शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है, समाप्ति की ओर ही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 वीडियो और होंगे। जैसे ये समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे। ठीक है, पॉलिटी शुरू करेंगे, या तो हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक। तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, हम लोग मिलेंगे कल। ओके, ठीक।